सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर विनोद रेमजा है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक अच्छा समय प्रभु ने हमें दिया है और परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने के लिए, है ना। बाइबल हमें कई चीज़ों से हमें सिखाती है और बाइबल हमें हमारी अगुवाई करती है। बाइबल हमें हर एक चीज़ों से रोकती है। परमेश्वर का वचन हमें हर एक चीज़ से सिखाता है। हमें परमेश्वर का वचन पाप करने से रोकता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो कोरोनेलिस था। जैसे बाइबल में जो चैप्टर है प्रेरितों के काम और उसका 10 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम देखते हैं कि कोरोनेलिस एक अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही नर्म था, बहुत ही दीन था और वो परमेश्वर से बहुत डरता था। उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके जीवन में देखी थी। पहली बात तो वो क्या करता था, परमेश्वर से इतना डर उसके जीवन में था कि वो बिना कुछ करे, बिना पहले परमेश्वर को आदर देता था। इसलिए बाइबल में लिखा है कि लोगों को वो दान भी देता था, यहूदियों का अति सत्कार करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था और जो कोई भक्त उसका परमेश्वर का भक्त पहुंच जाता था तो उसका बड़ा वो आदर करता था। इसलिए बाइबल में हमें कोरोनेलिस के बारे में हम देखते हैं और बाइबल ऐसा हमें इस क्लियर करती है कि कोरोनेलिस का जीवन तो अच्छा तो था, लेकिन वचन के अनुसार चलता था, लेकिन उसके जीवन में यीशु मसीह के और जो यीशु मसीह आया, लेकिन उसके जीवन में उद्धार का जीवन नहीं था। इसलिए पतरस को परमेश्वर ने भेजा कोरोनेलिस के यहाँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोरोनेलिस एक ऐसा बंदा था कि उसके यहाँ चमड़े का धंधा होता था, लेकिन परमेश्वर के प्रति बहुत ही वफादार था, प्रार्थना करने वाला, दान देने वाला, परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताता था और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करता था वो। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आने वाले समय में मेरे लिए क्या रखा है परमेश्वर ने। मेरे प्रियो, जब उसने पतरस को भेजा और पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया और कोरोनेलिस को बताया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, लेकिन उसने बहुत से दान दिए, प्रार्थनाएं की। लेकिन जब एक परमेश्वर का दास ने उससे बोला कि सुन, तेरी प्रार्थनाएं और निवेदन सुन ले गए हैं, परमेश्वर तक पहुंच गए हैं। इसलिए परमेश्वर का दास उसके यहाँ आया और पतरस ने उससे सुसमाचार सुनाया और जब सुसमाचार सुनाया तो उसे अच्छा लगा और फिर उसने एक काम बहुत बढ़िया किया। मैं बताऊं आपको क्या किया कि उसने अपने खानदान को बचाया। हालेलुया। पतरस को ले गया, प्रभु के दास को, उसने अपने नाते और रिश्तेदारों को, उनके मौसी मौसा, चाचा चाची, बहन भाई और दूर दूर के रिश्ते लोगों के पास सबको ले गया। उसने ये सेवा की कि उसने वो सुसमाचार अपनी रिश्तेदारी में फैला दिया और जब अपनी रिश्तेदारी में फैलाया तो वही नहीं बचा, लेकिन उसके पूरा खानदान बच गया। पहली बात देखो, चाचा चाची के यहाँ ले गया, बुआ के यहाँ ले गया, बुआ फूफा के यहाँ ले गया, मामा माई के यहाँ ले गया, अपने ससुराल में ले गया, अपने सब जगह ले गया। यदि हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं और प्रेरितों के काम 10 अध्याय की 1 से लेके और 30 तक हम पढ़ते हैं तो उस समय हमें मालूम पड़ जाएगा कि कोरोनेलिस का क्या काम है। इसमें हमें उस कोरोनेलिस के काम को देखते हुए हमें अपने परिवार को ही नहीं, हमें अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को और जितने भी हमारे रिश्ते में आते हैं, जितने भी हमारे संपर्क में आते हैं, उन सब को परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। इसलिए सुसमाचार उसने सुनाया और लोग बच गए और कोरोनेलिस का ये अच्छा काम रहा। परमेश्वर ने उसे चुन लिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे चुन लिया था, इसलिए कोरोनेलिस ने ये एक बहुत बड़ा काम किया और पतरस के द्वारा, कोरोनेलिस के द्वारा ये सब मिलकर एक टीम की तरह लोगों के पास गए, वचन सुनाया और बहुत लोगों ने उद्धार पाया। इसलिए मैं बताना चाहूँगा
मेरे और आपके यदि संपर्क में हैं, मेरे और आपके कोई नज़दीक में है, तो हम बिना खटके और बिना चूके हमें वचन दे देना चाहिए उन्हें। यीशु के बारे में बता दीजिए, यीशु कितना अच्छा है, यीशु कितना भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, वो राजाओं का राजा है, वो आपके संग रहने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करता है आपसे। बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु का प्रेम बहुत बड़ा है, हालेलुया। वो दयालु है, वो अनुकारी परमेश्वर है, वो प्रेम करता है आपसे, हालेलुया। वो आपको चाहता है, हालेलुया। वो आपको चाहता है, आपके पैसे को नहीं चाहता, आपके धन को नहीं चाहता, आपके घर को नहीं चाहता, लेकिन चाहता है आपके हृदय को, आपके हृदय को चाहता है। इसलिए मुझे और आपको उसके पीछे चलना है। मुझे और आपको उसके वचन को दूर तक पहुंचाना है। मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। ये यीशु ने एक ड्यूटी दी है कि मैं आप उसके वचन को दूर तक ले जाऊं, आप उसके वचन को दूर तक ले आऊं। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपको चाहता है, खुदा के लोगों, यीशु चाहता है कि तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरा आदर करो, मैं तुम्हारा आदर करूँगा। इसलिए वो वचन यदि कुरनेलियुस के द्वारा वचन पहुँचा है तो आपके द्वारा भी पहुँच सकता है। यदि कुरनेलियुस की फैमिली के द्वारा पहुँचा है तो आपके द्वारा की फैमिली के द्वारा पहुँचता है। कुरनेलियुस की पूरी फैमिली ने सहायता की, पूरी फैमिली ने वचन, उसने एक चर्च प्लांटिंग के साथ काम किया, उसने एक टीम के साथ काम किया, उसने एक अच्छा काम किया कि फैमिली के साथ उसका वचन दूर तक पहुंचा दिया। और मेरे प्रियो, हमारी फील्ड बहुत बड़ी बड़ी हैं, हमारे रास्ते दूर दूर तक हैं। मेरे प्रियो, यदि आप में और आप यदि चाहते हैं परमेश्वर के वचन को पहुंचाना दूर तक, जल्दी यीशु को बुलाना चाहते हैं, तो लोगों तक पहुंचा दीजिए। अपनी रिश्तेदारी में शुरू कर दीजिए काम, अपनी रिश्तेदारी में पहुंचा दीजिए यीशु का काम। मेरे प्रियो, उस वचन को जैसे यीशु ने मेरे प्रियो वचन में लिखा है, उस सुसमाचार के द्वारा हम बचाए गए हैं, उस सुसमाचार के द्वारा हम बचाए गए हैं। इसलिए हमें मुझे और आपको बचने की आवश्यकता है, मुझे और आपको बचने की आवश्यकता है। इसलिए ध्यान रखें कि हमें उस कुरनेलियुस के द्वारा जैसे हमें सीख मिलती है, कुरनेलियुस के द्वारा हमें ये वचन मिला है, कुरनेलियुस के द्वारा ये हम लोग सीखते हैं कि बहुत ही धर्मी था, नर्म था, दीन था, दान देने में दीन था, हर एक कार्य में दीन था। और मेरे प्रियो, प्रभु के काम में भी वो दीन बन गया, प्रभु के काम में भी वो करने लगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप यदि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कुरनेलियुस की क्या उसका कमिटमेंट था, कुरनेलियुस का क्या जीवन था, कुरनेलियुस का क्या उसका वो था। इसलिए मुझे और आपको कुरनेलियुस के साथ ऐसे ही बनकर, मुझे और आपको कुरनेलियुस के जैसे ही बनकर और हमें करना चाहिए, जैसे हमने कुरनेलियुस की किताब से सीखा है और प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके वचन से सीखा है। तो मेरे प्रियो, जैसे कुरनेलियुस ने काम किया, वैसे मुझे और आपको भी काम करना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।